भारत अंतरिक्ष कॉलोनी एक रहस्य। वर्ष 2242 था। पृथ्वी, जिसे कभी नीला ग्रह कहा जाता था, अब एक धुंधली, जलमग्न याद बन चुकी थी। भारत अपनी सदियों पुरानी सभ्यता और जीवंत संस्कृति के साथ समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। जो कुछ बचा था, वह था भारत अंतरिक्ष कॉलोनी BAC, एक विशालकाय अंतरिक्ष यान जो लाखों भारतीयों का अंतिम घर था, जो पृथ्वी के अंतिम दिनों में बचाए गए थे। BAC अंतरिक्ष में तैरता एक विशालकाय शहर था, जिसमें हरे भरे हाइड्रोपोनिक खेत, चमकती हुई आवासीय इकाइयां और जटिल इंजीनियरिंग गलियारे थे। यहां जीवन व्यवस्थित था, लेकिन एक अजीब सी उदासी और अनिश्चितता की छाया हमेशा बनी रहती थी। हर निवासी के दिल में डूबी हुई मातृभूमि की कसक थी। आरव, एक युवा और प्रतिभावान इंजीनियर, हमेशा से थोड़ा अलग था। वह संख्याओं और मशीनों के बीच भी एक कवि का हृदय रखता था। उसे अक्सर रात में अजीबोगरीब सपने आते थे, पानी, अथाह पानी और डूबते हुए मंदिर की घंटियों की आवाज। पिछले कुछ हफ्तों से उसे BAC के मुख्य ऊर्जा कोर से अजीबोगरीब कंपन महसूस हो रहे थे, जो किसी भी सामान्य त्रुटि से परे थे। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, आरव, उसके वरिष्ठ इंजीनियर प्रकाश ने कहा था, जब आरव ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। कोर पूरी तरह से स्थिर है। शायद तुम ज्यादा काम कर रहे हो। लेकिन आरव को विश्वास नहीं था। कंपन अनियमित थे, कभी तेज, कभी धीमे, जैसे कोई विशाल हृदय अपनी अंतिम धड़कनें गिन रहा हो। उसने चुपचाप अपने व्यक्तिगत लॉग में इन कंपनों को दर्ज करना शुरू कर दिया। एक रात, जब पूरी कॉलोनी गहरी नींद में थी, आरव ने एक और तेज कंपन महसूस किया। वह उठ बैठा। इस बार कंपन के साथ एक धीमी, गूंजती हुई आवाज भी थी, जैसे कोई धातु पर धातु रगड़ रहा हो। वह अपनी प्रयोगशाला से निकला और चुपचाप मुख्य कोर की ओर जाने वाले प्रतिबंधित गलियारे की ओर बढ़ा। सुरक्षा कैमरे निष्क्रिय थे, जो असामान्य था। गलियारा अंधेरा और ठंडा था। हवा में धातु और ओजोन की अजीब सी गंध थी। आरव ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई। उसकी रोशनी एक विशालकाय धातु के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर अत्यंत गोपनीय, प्रवेश वर्जित लिखा था। यह दरवाजा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह मुख्य कोर के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ था। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक छोटी सी दरार थी, जिससे हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और अपनी उंगलियों से दरार को चौड़ा करने की कोशिश की। दरवाजा, जो दशकों से बंद था, एक धीमी, कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य आरव को चौंका गया। यह कोई ऊर्जा कोर का हिस्सा नहीं था। यह एक विशाल, गोलाकार कक्ष था, जिसके केंद्र में एक बड़ा, चमकता हुआ क्रिस्टल था। क्रिस्टल से नीली रोशनी निकल रही थी, और वही अजीब कंपन यहीं से आ रहे थे। क्रिस्टल के चारों ओर पुरानी भारतीय लिपियों में कुछ लिखा हुआ था, जिसे आरव पहचान नहीं पाया। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वह तेजी से पलटा। एक परछाई थी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। परछाई आगे बढ़ी। यह डॉ. प्रिया शर्मा थीं, कॉलोनी की सबसे रहस्यमयी वैज्ञानिक। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो, आरव? उनकी आवाज में डर और क्रोध दोनों थे। मुझे कंपन महसूस हुए, डॉ. शर्मा। और यह दरवाजा, यह क्या है? आरव ने पूछा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। तुमने वह देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। यह जीवन का क्रिस्टल है। जीवन का क्रिस्टल? आरव भ्रमित था। यह BAC का असली ऊर्जा स्रोत नहीं है, प्रिया ने कहा। यह एक प्राचीन भारतीय कलाकृति है, जो हमें पृथ्वी से मिली थी। यह सिर्फ ऊर्जा नहीं देती, आरव। यह जीवन को बनाए रखती है। यह हम सभी को जीवित रखती है। आरव को कुछ समझ नहीं आया। हम सभी को जीवित रखती है, इसका क्या मतलब है? प्रिया की आंखें क्रिस्टल पर टिकी थीं। जब पृथ्वी डूब रही थी, तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक अंतिम उपाय खोजा। यह क्रिस्टल, जो सदियों से हिमालय की गहराइयों में छिपा था, में जीवन को संरक्षित करने की शक्ति थी। लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। यह धीरे धीरे कम हो रही है। तो कंपन और यह नीली रोशनी। क्रिस्टल मर रहा है, आरव। और जब यह मरेगा, तो हम सब भी मर जाएंगे, प्रिया की आवाज कांप रही थी। हमारा जीवन इस पर निर्भर है। यह हमें एक भ्रम में जी रहा है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। भ्रम।
क्या भ्रम? हम असली नहीं हैं, आरव, प्रिया ने कहा। हमारा शरीर, हमारी यादें, सब कुछ इस क्रिस्टल द्वारा निर्मित एक आभासी वास्तविकता है। हम उन लोगों की चेतनाएं हैं जिन्हें पृथ्वी के अंतिम दिनों में बचाया गया था। यह क्रिस्टल हमें एक समानांतर अस्तित्व में जीवित रखे हुए है। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसकी पूरी दुनिया, उसकी यादें, उसका अस्तित्व, सब कुछ एक झूठ था। नहीं, यह असंभव है। यही सच्चाई है, प्रिया ने कहा। मैंने सालों से इस पर शोध किया है। क्रिस्टल की शक्ति कम होने से यह आभासी दुनिया अस्थिर हो रही है। कंपन, सपने, सुरक्षा कैमरों का निष्क्रिय होना, ये सब इस दुनिया के टूटने के संकेत है। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? आरव ने पूछा। उसके दिल में एक अजीब सी निराशा और डर समा गया था। एक रास्ता है, प्रिया ने कहा। क्रिस्टल को रिचार्ज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बलिदान की जरूरत है, एक शुद्ध ऊर्जा स्रोत की। तभी दरवाजे से एक और परछाई अंदर आई। यह कमांडर विक्रम सिंह थे, BAC के सख्त और रहस्यमयी नेता। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो आरव को डरा रही थी। तुमने बहुत कुछ जान लिया, आरव, कमांडर सिंह ने शांत स्वर में कहा। डॉ शर्मा ने तुम्हें वह बता दिया जो किसी को नहीं जानना चाहिए था। कमांडर, यह सच है? हम सब एक भ्रम में जी रहे हैं? आरव ने पूछा। यह एक आवश्यक भ्रम था, आरव, कमांडर सिंह ने कहा। पृथ्वी पर जीवन असंभव हो गया था। यह क्रिस्टल ही एकमात्र उम्मीद था। हमने उन लोगों की चेतनाओं को इसमें स्थानांतरित किया जो सबसे योग्य थे, ताकि भारतीय सभ्यता का बीज जीवित रहे। लेकिन यह मर रहा है, आरव ने चिल्लाया। हाँ, कमांडर सिंह ने स्वीकार किया। और इसे रिचार्ज करने का एकमात्र तरीका एक जीवित चेतना की ऊर्जा है। एक ऐसी चेतना जो इस दुनिया के भ्रम से पूरी तरह से अनजान हो, जिसकी ऊर्जा शुद्ध हो। आरव के दिमाग में एक भयानक विचार कौन था। नहीं, आप क्या करने वाले हैं? कमांडर सिंह ने प्रिया की ओर देखा। डॉ शर्मा ने एक समाधान खोजा है, एक नया जन्म। प्रिया ने आरव की ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द था। हमने एक ऐसी चेतना को विकसित किया है जो इस आभासी दुनिया में पैदा हुई है। वह इस भ्रम से अनजान है। उसकी ऊर्जा क्रिस्टल को फिर से जीवित कर सकती है। आरव को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। आप किसी को मार रहे हैं। यह बलिदान है, आरव, कमांडर सिंह ने कहा, भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए। तभी क्रिस्टल से कंपन और तेज हो गए। नीली रोशनी झिलमिलाने लगी और पूरे कक्ष में एक अजीब सी गूंज फैल गई। आरव ने देखा कि क्रिस्टल के अंदर से कुछ आकृतियां उभर रही थीं, अस्पष्ट, धुंधली आकृतियां, जैसे वे किसी गहरे पानी से ऊपर आ रही हों। यह क्रिस्टल की अंतिम सांसें हैं, प्रिया ने कहा। हमें जल्दी करनी होगी। कमांडर सिंह ने एक छोटा सा उपकरण निकाला जो चमक रहा था। यह चेतना ट्रांसफर उपकरण है। हम उस चेतना को क्रिस्टल में स्थानांतरित करेंगे। आरव ने देखा कि कमांडर सिंह की आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थीं। वह कुछ और कहने वाला था, तभी उसे एक और भयानक एहसास हुआ। नया जन्म? कौन है वह? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। कमांडर सिंह ने आरव की ओर देखा, उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम हो, आरव। तुम इस आभासी दुनिया में पैदा हुए हो। तुम्हारी चेतना सबसे शुद्ध है। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह आरव, जो हमेशा से अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता रहा था, वह एक प्रयोग था, एक बलिदान। प्रिया की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करना, आरव। यह एकमात्र रास्ता था। कमांडर सिंह ने उपकरण आरव की ओर बढ़ाया। आरव ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जम गए थे। क्रिस्टल की नीली रोशनी और तेज हो गई, और आरव को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसने अपनी अंतिम शक्ति से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसे फिर से वही सपने दिखाई दिए, अथाह पानी, डूबते हुए मंदिर की घंटियों की आवाज। और फिर कुछ नहीं। BAC में मुख्य ऊर्जा कोर से कंपन रुक गए। नीली रोशनी स्थिर हो गई। कॉलोनी में सब कुछ सामान्य हो गया। कमांडर विक्रम सिंह और डॉ प्रिया शर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन एक गहरी उदासी भी।
क्रिस्टल फिर से जीवित हो गया, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, कमांडर सिंह ने जवाब दिया। और भारतीय सभ्यता का बीज एक बार फिर बोया गया है। लेकिन क्या यह सच था? या यह केवल एक और भ्रम था, जो एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ था? BAC अंतरिक्ष में तैरता रहा, अपने रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए, और उसके निवासी अपनी आभासी दुनिया में शांति से सोते रहे, इस बात से अनजान कि उनके अस्तित्व की कीमत क्या थी। और कहीं, किसी और आयाम में, एक नया आरव पैदा हो रहा था, एक नई चेतना, जो एक दिन फिर से वही कंपन महसूस करेगी और वही सवाल पूछेगी।